Question number 58. The 5-digit number PQRST, all distinct digits, is such that T cannot be 0. So, PQRST, PQRST, all distinct digits. Distinct digits, right? Where T cannot be 0, T 0 नहीं हो सकता, ये क्लियर कर दिया गया है, राइट? एंड P is thrice T, P is thrice T, 3T, right? S is greater than Q by 4, S is greater than Q by 4, Q plus 4, right? Or while Q is greater than R by 3, Q is greater than R by 3, right? So Q is equal to R plus 3, आप यहां पे डाल दें तो ये क्या आ गया, R plus 3 plus 4, it is nothing but R plus 7, right? Clear है ना? और this is Q is R plus 3. So how many 5-digit numbers are possible? क्लियर ना? सो हाउ मेनी 5-digit नंबर आर पॉसिबल. अब आप ये देखिए कि इसमें क्या आ गया, अगर हम इसको ढंग से वो करें तो Q इज R plus 3 एंड S इज R plus 7, राइट? PQRS क्या हो सकता है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई डिजिट हो सकता है. इट इज सिंगल डिजिट नंबर, राइट ना? तो अगर S इज इक्वल टू R प्लस 7, तो R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? R का वैल्यू क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, राइट? 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, जैसे ही 2 से ज्यादा होगा तो S 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, जो कि नहीं है, राइट? सो इसमें फिर, राइट, सो इसमें S का वैल्यू क्या हो सकता है? S इज व्हाट? R प्लस 7, तो ये क्या होगा? 7 8 एंड 9, राइट? एंड Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज R प्लस 3, तो 3 4 एंड 5. क्लियर हो गया? ये हो गया, हो गया ना? एंड P इज एक्चुअली 3T, राइट? सो P 3T हो गया. सो अब यहां पर देखिए T का वैल्यू क्या क्या हो सकता है. अगर आप देखें तो T का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? T 0 नहीं हो सकता, तो T का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? T हो सकता है 1 2 3, ये हो सकता है 1 2 3 हो सकता है, क्लियर ना? तो उस केस में फिर P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 6 एंड 9. चलिए देखते हैं PQRST का जो हमसे पूछा जा रहा है उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. RST, राइट? यहां पर हम लिख देते हैं T कैनॉट बी 0, ये नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, राइट? तो अब इसमें देखिए, जब R 0 है, R 0 है, तो Q 3 S 7, राइट? एंड दूसरा क्या हो गया, जब R 1 है तो Q इज 4 एंड दिस इज 8, राइट? और ये हो गया R जब 2 है तो Q क्या हो गया? 5 एंड R इज 2, S इज 9, राइट? 5 to 9. क्लियर हो गया ना? चलिए अब इसमें देखिए S का वैल्यू क्या हो सकता है, जब T का वैल्यू आप 1 डालेंगे, तो T का वैल्यू अगर आप 1 ले रहे हैं
तो p का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो यहां पर जैसे ही आपने t का वैल्यू 1 डाला तो यहां पे क्या हो जाएगा, p का वैल्यू 3। तो ये 3 हो सकता है क्या, नहीं 3 नहीं हो सकता। तो 3 अगर नहीं हो सकता तो आपको इस 3 को हटाना है। तो यहाँ 3 भी नहीं हो सकता, यहाँ 1 भी नहीं हो सकता। क्लियर है ना, ये नहीं हो सकता। अब यहां पर अगर आपने t का वैल्यू 2 डाला है तो यहां पे क्या होगा, 6। ये हो सकता है, यस हो सकता है। इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, राइट। क्लियर ना। अब इसमें देखिए 4, 1, 8 एंड 5 to 9 भी आ रहा है। यहां पर आप 2 डाल सकते हैं, यहां पर भी 2 हो सकता है और यहां पे भी 6 हो सकता है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप 2 डाल पाएंगे नहीं, क्योंकि 2 पहले से है तो 2 नहीं होगा। टी का वैल्यू 1, यहां पे देखिए टी का वैल्यू 1 आप रखेंगे तो पी का वैल्यू 3, ये कॉम्बिनेशन यहां पे हो सकता है। हो गया ना। अब देखिए कि जब आप इसका 4, 1, 8 वैल्यू रखते हैं, राइट, सो टी का वैल्यू 2 तो हो गया, यहां 1 नहीं हो सकता, लेकिन क्या टी का वैल्यू हम 3 ले सकते हैं। यहां पर अगर आप 3 लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, राइट। क्लियर ना। अब इसके अलावे तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। देखिए जब जैसे ही आपने 307 लिया तो 307 लेने में टी का वैल्यू 1 हो सकता है। जब 1 होगा तो पी का वैल्यू 3 होगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 ऑलरेडी आ चुका है। 2 और 6 हो सकता है, 3 और 9 नहीं हो सकता क्योंकि 3 ऑलरेडी यहां पे आ चुका है। 4, 1, 8 जैसे ही आप ले रहे हैं तो टी का वैल्यू 1 हो सकता है, नहीं, राइट। 2 हो सकता है, हाँ 2 और 6 हो सकता है, हमने 2 और 6 लिख दिया। फिर क्या 3 और 9 हो सकता है, 3 और 9, यस 3 और 9 भी हो सकता है, ये भी हमने लिख दिया। क्लियर ना। अब उसके बाद आप आ जाते हैं 5 to 9। जैसे 5 to 9 में आपने अगर 1 लिया तो 1 और 3 ये हो गया, लेकिन 5 में के बाद 2 और 6 कर सकते हैं, नहीं 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो 2 और 6 भी नहीं होगा। फिर 3 और 9 हो सकता है क्या, नहीं 9 ऑलरेडी आ चुका है। सो हमारे पास जो आंसर सेट है PQRST का, दैट इज 63072, 64182 और 35291 एंड 94183। सो द करेक्ट आंसर इज 4। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा है हमेशा ही सी सेट में आता है, और इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सारे सॉल्यूशंस को आप एक साथ रख लें। आप अगर आपको और भी इजी होता अगर आप यहाँ पे t का वैल्यू इस तरह से लिखते 1, 2, 3 एंड p का वैल्यू आप लिख लीजिए 3, 6 और 9। अब आपको क्लियर हो रहा है, देखिए 3 हो रहा है पहले तो 3 नहीं होगा, और इसी को इस तरफ लिख दीजिए तो आपको यह भी पता चलेगा कि कोई नंबर इसमें सेम नहीं आ रहा है, राइट। 63072, 64182, 35291, 94183, so all are different, so the correct answer is 4. So this is good question. आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको आप फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करें बस। क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसमें जो भी कंडीशन दिया गया जैसे एस एंड क्यू, तो क्या हो गया, एस क्यू एंड आर को आपने इस तरीके से कर लिया, और टी एंड पी का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, P is 3T, और यहां पे कोई जीरो नहीं होगा तो जीरो यहां पे हो सकता है, राइट। तो आपने इसका जो सॉल्यूशन निकाला वो इधर आ गया। सो देयर वुड बी 4 सच 5 डिजिट नंबर्स, राइट। सो दिस इज गुड क्वेश्चन, आप इसको जरूर अटेम्प्ट करें, राइट।